जम्मू कश्मीर में पहले चरण के जोरदार मतदान के बाद राज्य में दूसरे चरण के चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। पीएम ने जहां शुक्रवार को राज्य में प्रचार करके सियासी पारा चढ़ा दिया, वहीं बीजेपी के बाद अब पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर वादों की झड़ी लगा दी है। सार्क सम्मेलन से लौटकर गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री आज राज्य के चुनावी दौरे पर पहुंचे और पुंछ तथा उधमपुर में रैलियां करके पार्टी के लिए वोट मांगे। उधमपुर में पीएम ने उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला बोला और कहा कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए हैं। 30 साल हो गए, 30 साल जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा अटक गई है। भ्रष्टाचार, लूट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये यहां के राजनेताओं की आदत हो गई है। रैलियों में पीएम ने जनता से वादा किया कि 30 साल में जो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हुआ उसे वो 5 साल में करके दिखाएंगे। पुंछ में रैली में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला सरकार के साथ ही पीडीपी पर भी बरसे और घाटी को वंशवाद से मुक्त कराने की अपील की। पीएम ने अपनी कार्यशैली की बात करते हुए कहा कि मैंने ऐसा स्क्रू टाइट किया है कि विरोधी तो क्या, मेरे अपनी सरकार के लोग भी परेशान हैं। पीएम ने कश्मीर में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर कहा कि लोगों ने आतंकियों की बुलेट का जवाब बैलेट से दिया है। जो लोग बुलेट के जोर से बैलेट को दबाने की कोशिश करते थे, पहली बार यहां की जनता में ताकत आई है कि उन्होंने बुलेट को दबा करके बैलेट का परिचय करवा दिया है। ये ताकत है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के दौरान 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि अलगाववादियों के बहिष्कार की अपील के बावजूद राज्य की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके आतंक के पैरोकारों को करारा जवाब दिया है। इस बीच राज्य में चुनाव घोषणा पत्रों के जारी होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया तो गुरुवार को बीजेपी ने, शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी करने की बारी थी पीडीपी की। पीडीपी ने जहां भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और राज्य की ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी शासन का वायदा किया है, वहीं कश्मीर में समस्याओं के समाधान के लिए स्वशासन लागू करने का वायदा भी किया है। पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 370 में निहित विशेष दर्जे को जरूरी बताया है। वहीं बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में टाइम पर फोकस किया है। इसमें टी फॉर टूरिज्म, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन और ई फॉर एम्पावरमेंट। लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में बहुचर्चित धारा 370 का कोई जिक्र नहीं है। पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को लेकर पुनर्वास अभियान चलाए जाने का भी वादा किया है। वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य की स्वायत्तता बहाली के लिए आम सहमति बनाने के लिए नए उत्साह से संघर्ष का वायदा किया है। पार्टी ने अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। कुल मिलाकर राज्य में चुनाव का उत्साह जोरों पर है। नेता तमाम वादे कर रहे हैं और इन्हीं वादों पर भरोसा कर जनता घरों से बड़े पैमाने पर निकलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। पहले चरण के शांतिपूर्ण बीत जाने के बाद अब सबकी नजरें 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के मतदान पर हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उम्मीद है कि जनता इसी तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अधिक से अधिक भागीदारी कर आतंक और अलगाववाद को जवाब देगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।